अ बॉय वेइंग 300 न्यूटन, एक लड़के का वेट 300 न्यूटन है, इज़ स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 4 मीटर इन लेंथ। 4 मीटर लेंथ के डाइविंग बोर्ड के किनारे पे वो खड़ा है, एट द एज किनारे पे। ये डायग्राम दिखाई है। डाइविंग बोर्ड के एज के ऊपर एक लड़का खड़ा है, उसका वेट बता दिया 300 न्यूटन है, और इस डाइविंग बोर्ड की लंबाई बता दी है कि वो 4 मीटर है। वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन। इस बोर्ड का जो अपना वेट है वो 200 न्यूटन्स है। फाइंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय पेडेस्टल्स ऑन द बोर्ड। ये जो यहाँ पे पेडेस्टल्स हैं, ये बोर्ड के ऊपर कितनी फोर्सेस लगा रहे हैं, वो दोनों फोर्सेस हमने कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है ये। सपोज करें कि हमने वो डायग्राम बना ली बुक के मुताबिक कि डाइविंग बोर्ड के एज पे एक लड़का खड़ा है। हम यहाँ पे इस सारी सिचुएशन के लिए फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें हम इस केस में लगने वाली डिफरेंट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं अगर इसी डायग्राम को दोबारा से ड्रा करूं, सपोज करें कि ये डाइविंग बोर्ड है और इसकी लेंथ जो बता दी गई है दैट इज़ 4 मीटर्स। एक पेडिस्टल यहाँ पे है, ये वाला पेडिस्टल। ये पेडिस्टल जो है ये बोर्ड के नीचे है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं ये बोर्ड के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। एक फोर्स यहाँ लग रही है, उसको हम कह लेते हैं F1। दूसरा पेडिस्टल यहाँ पे है, ये भी बोर्ड के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है नीचे से, फ़र्ज़ कर लिया। तो इसकी फ़ोर्स को हमने नाम दे दिया F2, और हमने सपोज़ किया दोनों फोर्सेस लग रही हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। डाइविंग बोर्ड का वेट बता दिया, ये हमने गिवन डाटा भी नोट कर लिया है। बॉय का वेट, डाइविंग बोर्ड का वेट, लेंथ कितनी है और फोर्सेस कौन कौन से मालूम करनी है। पेडिस्टल की फोर्सेस हैं F1 और F2, ये फोर्सेस निकालेंगे हम। ओके, देखिए, क्योंकि डाइविंग बोर्ड का अपना वेट 200 न्यूटन है, तो इसका अपना वेट इसके सेंटर में एक्ट कर रहा होगा और वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड्स, तो ये वेट है W2। और बॉय का वेट हमने लिया W1। बॉय का वेट भी एज पे है तो डाउनवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होगा। बॉय एज पे है तो हम यहाँ पे वेट ड्रा करेंगे W1। ये फोर्सेस हैं जो हमारे इस केस में लग रही हैं। ये पेडिस्टल की फोर्स F1, ये दूसरे पेडिस्टल की फोर्स F2, ये बोर्ड का वेट और ये बॉय का वेट। और ये पॉइंट्स से A और D, तो मैं इनको ये नाम दे लेता हूँ, ये पॉइंट A है और ये D ही है, ये वाला। अब ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये इस डाइविंग बोर्ड को रोटेट करवा सकती हैं, लेकिन वो रोटेट नहीं हो रहा, जिसका मतलब ये है कि हमारा डाइविंग बोर्ड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन ये है, सम ऑफ फोर्सेस इज़ इक्वल टू 0। हमारे इस डाइविंग बोर्ड पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 है। और दूसरी कंडीशन ये है कि सम ऑफ आल टार्क्स इज़ आल्सो इज़ इक्वल टू 0, तभी तो ये बोर्ड इक्विलिब्रियम में है। तो हम बारी बारी दोनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे और अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं ये वर्टिकली लग रही हैं, ये दो फोर्सेस अपवर्ड हैं, ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड्स हैं। तो हम अगर इन फोर्सेस के सम की बात करें तो जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उनका साइन हम लेंगे पॉजिटिव। मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लें। एक्स कंपोनेंट्स का सम 0, वाई कंपोनेंट्स का 0, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। अपवर्ड फोर्सेस का साइन हम लेते हैं पॉजिटिव F1 प्लस F2, और डाउनवर्ड फोर्सेस का साइन हम लेते हैं नेगेटिव W1 और W2। इन सब का सम है 0। ये वेट भी एक फोर्स होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 माइनस W1 की वैल्यू है 300 और W2 की 200। तो ये हमें एक इक्वेशन हासिल होगी,
F1 प्लस F2 इज़ इक्वल टू -3 -2, ये -500 होगा, और दूसरी तरफ जाके इनका साइन प्लस होगा, +500। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख ली 1 पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल टार्क्स इज़ इक्वल टू 0। हम दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। अब सम ऑफ टार्क्स इज़ इक्वल टू 0, जिसमें क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टार्क्स का जिक्र होगा। एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टार्क्स हम लेते हैं नेगेटिव। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पिवट पॉइंट है डी, लेट डी इज़ पिवट पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेशन होगी, जिसके गिर्द हम टार्क मालूम करते हैं। तो ये जो डी है, ये अगर पिवट पॉइंट है तो इसमें से गुजरने वाली फ़ोर्स का टार्क नहीं होगा। अब ये फ़ोर्स F1, W2 और W1 इस डी पॉइंट के अबाउट टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है F1 वो इस डी पॉइंट के अराउंड इस बोर्ड को इस तरह से रोटेट करवाना चाहेगी, इस तरह से, और ये बनती है डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज टार्क होगा F1 की वजह से, जिसकी वजह से ये नेगेटिव होगा। लेकिन अभी हम मज़ीद देख लें, ये जो हमारा टोटल बीम था, जो बोर्ड है, उसकी टोटल लंबाई है 4 मीटर्स। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से यहाँ तक फासला, इस वाले बोर्ड तक, ये फ़ासला हम ले लेते हैं। ये बुक के मुताबिक है कि ये फ़ासला फोर्स F1 का है 1 मीटर मिड पॉइंट से, और ये जो A से D तक का फ़ासला है ये भी है 1 मीटर। ये पॉइंट नोट करें, A और D के दरमियान फ़ासला 1 मीटर के इक्वल है। तो अगर हमने D के अबाउट F1 का टार्क मालूम करना है तो वो होगा -F1 इंटू 1, फोर्स इंटू मोमेंट R। मोमेंट R में यहाँ पे 1 मीटर है। माइनस का साइन इसलिए कि इसकी वजह से टार्क होगा क्लॉकवाइज, जो कि नेगेटिव है। W2 का टार्क भी क्लॉकवाइज और W1 का टार्क भी क्लॉकवाइज होगा। सो W2 का टार्क होगा -W2, और W2 जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ से D का फासला 1 मीटर है, मोमेंट आर्म ये 1 आ गया, फिर -W1, इसका टार्क भी नेगेटिव है, और यहाँ से यहाँ तक D तक फासला होगा 1, और मिड पॉइंट से यहाँ तक 2 मीटर, 3 मीटर फासला। इन सारे टार्क्स का सम क्या आ गया? 0। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू हासिल होगी -F1 -W2 -3W1 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्योंकि फोर्स F1 मालूम करनी है तो यहाँ से हम ये लिख लेंगे -F1 इज़ इक्वल टू, ये दो उधर ले जाएं, 3W1 + W2 वैल्यूज़ पुट कीजिए। 3 इंटू W1 है 300 और W2 है 200, ये मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1100। तो माइनस का साइन उधर जाएगा तो फोर्स F1 बन जाएगी -1100 न्यूटन्स। सो ये फोर्स F1 आ गई। अब ये F1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। F1 की वाली इक्वेशन 1 में पुट करें, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूँ। तो F2 की वैल्यू हमें हासिल होगी, F2 इज़ इक्वल टू, ये है 500, ये -1100 की वैल्यू जब यहाँ पुट की तो ये उधर जाके +1100, ये आप खुद सॉल्व करें, तो हमें फोर्स F2 हासिल होगी 1600 न्यूटन्स। अब ये देखें, फोर्स F2 जो है ये पॉजिटिव आ रही है और फोर्स F1 नेगेटिव आ रही है। साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमने कहा कि हम अपवर्ड फोर्स को लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स को लेते हैं नेगेटिव। तो फोर्स F1 का नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये फोर्स F1 यहाँ पे डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, F2 अपवर्ड्स है और F1 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम में इसका साइन लिया था कि फोर्स अपवर्ड है, वो गलत हुआ। तो यहाँ से ये हम करेक्शन करेंगे कि फोर्स F1 लग रही है पेडिस्टल 1 पे डाउनवर्ड, और फोर्स F2 पेडिस्टल 2 पे लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये फोर्स थी 1100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1.1 किलो न्यूटन्स,
और यहाँ भी इसको लिख सकता हूँ 1.6 किलो न्यूटन्स। किलो का मतलब है 1000, तो मैंने ये पॉइंट की सूरत में लिख दिया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फोर्सेस हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेगेटिव्स का साइन ये शो करता है कि पेडिस्टल 1 पे फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और फोर्स F2 पेडिस्टल 2 पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क्स का इस्तेमाल किया और अपने रिक्वायर्ड टारगेट को हासिल किया।